आज योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिवाली गिफ्ट के लिए थैंक यू कहा। योगी ने कहा कि जीएसटी रिफॉर्म देश के लोगों के लिए नरेंद्र मोदी का दिवाली गिफ्ट है। इस गिफ्ट का सबसे ज्यादा फायदा उत्तर प्रदेश को होगा क्योंकि यूपी की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है। योगी ने कहा कि जीएसटी से टैक्स कलेक्शन बढ़ा है, सरकारी खजाने में ज्यादा पैसा आने लगा है, इससे गरीबों के भले के लिए ज्यादा योजनाएं बनाने में मदद मिल रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए पैसे की अब कोई कमी नहीं है। अब प्रधानमंत्री ने जीएसटी में जो रिफॉर्म किए हैं वो क्रांतिकारी हैं क्योंकि इससे हर वर्ग को फायदा मिलेगा। गरीब के लिए रोजमर्रा की चीजें सस्ती हो जाएंगी और दिवाली पर लोग खुलकर खरीदारी कर पाएंगे। इन रिफॉर्म से देश की अर्थव्यवस्था को कम से कम 2 लाख करोड़ का फायदा मिलेगा। योगी ने कहा यह सिर्फ एक टैक्स रिफॉर्म नहीं है बल्कि देश की इकोनॉमी को नई ऊंचाई देने वाला अभियान है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देशवासियों के सामने टैक्स यानी टैक्स रिबेट के बारे में जो चर्चा की थी और रिफॉर्म के बारे में जो चर्चा की थी, मात्र 20 दिन के अंदर उसके परिणाम प्राप्त हो गए और अब 22 सितंबर से लागू भी हो रहे हैं। मुख्य रूप से यह अब तक के टैक्स रिफॉर्म का एक बहुत बड़ा अभियान का हिस्सा है और यह आदरणीय प्रधानमंत्री जी का देशवासियों के प्रति को दीपावली का गिफ्ट भी है। यानी देशवासियों को बहुत बड़ी राहत इसके माध्यम से मिलेगी। जनता को जो राहत इस टैक्स से मिलने जा रही है, एक सामान्य गृहस्थ परिवार के लिए अगर आप देखें, दूध है, दही है, पनीर है, शैम्पू है, टूथपेस्ट है, साबुन है, साइकिल और बच्चों से जुड़े हुए सामान, जितनी भी सामग्री है, घरेलू सामान है, इन पर अब केवल 5% या 0 टैक्स होगा। इससे रोजमर्रा के खर्च में जो लोगों की पूंजी है उसमें बचत होगी, लेकिन साथ साथ लोगों की खपत की कैपेसिटी बढ़ेगी। व्यक्ति ज्यादा खरीद सकता है। यानी रसोई से लेकर के, एक किसान से लेकर के, घर के निर्माण से लेकर के और बड़े बड़े हाईवे और इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के साथ साथ अपने कारोबार को आगे बढ़ाने वाले उद्यमियों के लिए भी इसका भारी लाभ होने वाला है और इसके माध्यम से लगभग 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक का भारत की अर्थव्यवस्था में ग्रोथ होने की संभावना भी है। आज फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने भी कहा कि जीएसटी में रिफॉर्म का तोहफा भले ही दिवाली से पहले मिला हो, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी तैयारी पिछले साल दिवाली के बाद ही शुरू कर दी थी। निर्मला सीतारमण आज कोलकाता में थी। कोलकाता में उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने 8 महीने पहले ही जीएसटी स्लैब में सुधार के निर्देश दे दिए थे। मोदी ने साफ साफ कहा था कि स्लैब ऐसे होने चाहिए जिससे कोई कंफ्यूजन ना हो और जो रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजें हैं वो सस्ती हो जाएं। निर्मला ने कहा उन्होंने मोदी के निर्देशों का पालन किया, राज्यों ने भी इसमें सहयोग किया, इसीलिए वो राज्य सरकारों को शुक्रिया करना चाहती हैं। There was a time about 8 months ago, Honorable Prime Minister invited me and said, look, I want you to do something about GST. So what was the need for us to review? The need for us to review was, first of all, we didn't want 4 rates. But were we ready to get into 1 rate situation as yet? Not yet. Maybe sometime in future. So we brought together the entire set of commodities and understood it from 5 different parameters. One, is it going to help the poor, the middle class? Second parameter was, will it help the middle class to meet their aspirations? The third was, will it help farmers? The fourth filter was, if it is going to help the MSMEs. And the last category, the fifth one which we used while reviewing, was for the sake of the larger economy. And therefore the review looked at these 5 things, and wherever the answer was yes, it will benefit,
we have brought the items down. Amiss if I don't give credit to the states for having come together and agreed and approved on this proposal to reduce the rates. So to that extent, I am grateful to everybody. I wrote personalized letter to every one of the finance ministers who was sitting in the council, irrespective of party or affiliations of any sort, and thanked them for having played a very constructive role, because Indian people need this reduction now. जीएसटी के रिफॉर्म की टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। फेस्टिवल सीजन है, ये वो टाइम है जब लोग खरीदारी करते हैं। जीएसटी के रेट कम होने से सबसे पहला फायदा होगा, टैक्स कम होंगे, चीज़ें सस्ती होंगी, लोग ज़्यादा खरीदारी करेंगे, खपत बढ़ेगी, फैक्ट्रीज में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी। इससे स्वदेशी को बढ़ावा मिलेगा, एक तरह का साइकिल बनेगा जो देश की अर्थव्यवस्था को और रफ्तार देगा, इकोनॉमी और तेजी से ग्रो करेगी।